शुभ बनेगा सृष्टि मुखर्जी का वकील, अनिरुद्ध देगा अपनी बीवी झनक का साथ। क्या झनक के लिए यह केस लड़ना होगा मुश्किल? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब सीरियल झनक में आपको पुलिस और कोर्ट कचहरी का ही सीन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोनों पार्टी लग चुकी है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में। और अब यहाँ फाइनली सृष्टि मुखर्जी एक्सपोज हो गई हैं। उनके पति उन्हें तलाक देने के लिए सब रजामंद हो चुके हैं, और वहीं उनके पति पहले यानी पंडित ब्रिजभूषण उसको अब यह छोड़ने वाले नहीं हैं। जो कुछ भी हिस्ट्री में उसने उसके साथ किया है, उस सब का बदला लेने के लिए वह आ चुके हैं। पहले यहाँ घर वालों के सामने सारी सच्चाई तो सृष्टि की आ ही चुकी है, लेकिन सृष्टि हमेशा ऐसे ही रिएक्ट करेगी जैसे उसने कभी कुछ किया ही नहीं। यानी यह वह बहुत इनोसेंट है, अब उसके पीछे पड़े हैं उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ भी ये लोग सृष्टि के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वह सब झूठ है, और सृष्टि मुखर्जी यहाँ ना जाने क्या क्या यहाँ अगड़म तिगड़म करने वाली हैं, जिससे यह सारा का सारा सच जो है जो वह झूठ में साबित हो जाए। जी हाँ, अब यहाँ उसका साथ देने के लिए आ चुके हैं सुबो। अब सुबो बोस तो हैं इतना बड़ा वकील, और साथ ही वह भी बहुत ज़्यादा शातिर इंसान है। तो दोनों अब शातिर इंसान एक साथ मिलेंगे तो न जाने क्या ही मोर होगा। यानी ये दोनों हाथ मिलाकर झनक को और ब्रिजभूषण को डराने की कोशिश करेंगे कि हमसे पंगा लेने की कोशिश मत करना। हाँ, होंगे तुम्हारे पास सबूत, चाहे कितने भी सबूत गवाह तुम लोग इकट्ठा कर लो मेरे खिलाफ, लेकिन तुम मुझसे जीत नहीं सकते कि मैं क्या चीज़ हूँ या तुम्हें पता नहीं है, और ये पता भी नहीं चलेगा। मैं कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ जो तुम लोग मेरे से भिड़ गए हो सर रही है बात दोस्तों सुबह की। तो सुबह भी बहुत ही चालाक इंसान है। वो भी न जाने अपने केस लड़ने के लिए क्या क्या करता है। उसके भी कई सारे राज हैं जो धीरे धीरे करके सीरियल में आने वाले हैं। उसने भी कई लोगों को धोखा दिया है, और धोखा देकर ही यहाँ तक पहुँचा है। लोगों की ज़िंदगी को उसने भी खराब कर रहा है, लेकिन अब तो सौतन लोगों के साथ मिला लिया, और जिसके कारण झनक और ब्रिजभूषण के लिए यह लड़ाई लड़नी थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होने वाली है। पर दोस्तों, मज़ेदार बात यह होने वाली है कि अनिरुद्ध देगा अपनी झनक पत्नी का साथ। साथ यहाँ आप यहाँ देखेंगे कि झनक बहुत अजीब रिएक्ट कर रही है, अनिरुद्ध को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही है, उसे दूर होने की कोशिश कर रही है। लेकिन अनिरुद्ध बहुत ज़्यादा खुश है झनक को वापस पाकर। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि झनक उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। उसके लिए यही बड़ी बात है, और यही बड़ी गुड न्यूज़ है कि झनक जिंदा है और उसके सामने है। आप झनक कुछ भी कहे उसे, लेकिन वह झनक का ही साथ देगा। दोस्तों, आपने देखा कि अनिरुद्ध आधी रात में झनक से मिलने के लिए आ गया था, क्योंकि उसकी बात अधूरी रह गई थी, जो वह पूरा करने के लिए झनक के कमरे तक पहुंच जाता है। और झनक भी उसे ऐसा अचानक अपने कमरे में देखकर थोड़ी सी घबरा जाती है कि वह यहाँ क्या क्यों आ गया, और इन्हें खुद से दूर करने की कोशिश करती हुई। लेकिन यह बार बार यहाँ आ जाता है। लोग क्या कहेंगे, लेकिन अनिरुद्ध को अब किन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अनिरुद्ध तो बस यहाँ पर झनक से एक यह कहने के लिए आए हैं कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम्हें सच्चाई नहीं छुपानी चाहिए, कम से कम मुझे तो बता देनी चाहिए। तुम अगर मुझे बताती ना कि तुम्हारी यह मजबूरी थी अपना नाम छुपाने के लिए और नूतन बनने के लिए, तो मैं तुम्हारा साथ देता। तुम बस मुझसे एक बार कह के तो देखती। तुम जानते हो नहीं हो, तुम्हारे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी उथल पुथल हो गई थी। मेरे ही भी जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। अब सब लोग मुझे ये कन्विंस मर चुके हैं और कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम मर चुकी हो, लेकिन मेरा दिल नहीं कहीं नहीं मानता था कि तुम जिंदा हो। तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, तुम मुझे खुद से दूर करने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं अर्शी से प्यार नहीं करता। मैंने उसे कह दिया है साफ साफ कि मैं उसके साथ नहीं रह पाऊँगा। अपनी ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। मैं अपनी बची हुई ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। फिर आप दोस्तों यहाँ पे भी देखने वाले हैं कि सारी बातें जो ब्रिजभूषण को पता चल जाती है कि अनिरुद्ध ऐसे आया था झनक से मिलने के लिए, और उसके बाद जो है ब्रिजभूषण यहाँ पर अनिरुद्ध को खुद बुलाएंगे अपने घर। अनिरुद्ध को वह कॉल लगाएंगे और मिलने के लिए बुलाएंगे। अनिरुद्ध आ भी जाएगा। वह काफ़ी खुश भी होगा कि चलो दोबारा
दोबारा झनक से मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन अनिरुद्ध को दोबारा देखकर अपने घर में और अपने घर में पाकर यहाँ जहाँ पे झनक फिर से हैरान हो जाती है कि यहाँ यहाँ क्यों दोबारा आ जाते हैं। इन्हें मना तो कर दिया था, समझ में नहीं आता इन्हें क्या, लेकिन यह अनिरुद्ध खुद कहता है कि बृजभूषण जी ने मुझे बुलाया है, यहाँ पे उन्होंने मुझे कॉल किया, इसलिए मैं आया हूँ। झनक भी अपने पापा की ओर देखती है आश्चर्य से कि आपने इन्हें क्यों बुलाया, इनसे दूर रहना चाहती हूँ और आप उन्हें बुला रहे हो, क्यों बुला रहे हो? मुझे इनसे दूर रहना चाहिए, इनका घर में इनका परिवार है, इन्हें अपने परिवार पे ध्यान देना चाहिए, इन्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ देखने वाले हैं कि झनक को समझाते हैं पंडित बृजभूषण की हम लोग को केस लड़ने वाले हैं ना झनक, उसमें अनिरुद्ध हमारा साथ देता है और देना चाहता है। जब वो अपने दोनों सामने से ऑफर कर रहा है तो वो हमारा साथ देना चाहता है, वो सब कुछ जानता है, वह गलत का साथ कभी नहीं देगा। वह भी यह बात अच्छे से जानता है कि सृष्टि मुखर्जी कितनी ज़्यादा घटिया औरत है और उसका बाप भी अब उसके साथ मिल गया है, अब तो केस लड़ेगा उसके साथ, तो वो अपने पिता का साथ नहीं देना चाहता, वह हमेशा हमारा साथ देना चाहता है, वह हमारी सच्चाई को जानता है। तो तुम ऐसे बिहेव मत करो अनिरुद्ध के साथ, हमें अपनी उसकी हेल्प लेनी चाहिए, तभी हम यह केस जीत पाएंगे, मतलब यह केस थोड़ा और स्ट्रांग हो पाएगा। साथ ही यहाँ पे पंडित बृजभूषण की आंखों में अनिरुद्ध के लिए एक रिस्पेक्ट भी नज़र आती है और दिखेगी कि क्योंकि वो यह देख कर पा रहे हैं कि होंगे कि एक लड़का है जो अपने पिता के खिलाफ जाकर एक ऐसी लड़की का साथ दे रहा है जिसे वह बहुत प्यार करता है और उसके मर जाने के बाद भी यश की पूजा कराता है, उसके गमों में खोया रहता है। यानी यह सच में उतना ही प्यारा है और उतना ही प्यार करता है झनक से जितना एक टाइम पे सृष्टि मुखर्जी से किया करता था। वो बात अलग है कि सृष्टि मुखर्जी ने पैसों की लालच में किसी और का हाथ पकड़ लिया और मुझे छोड़ के चली गई, मेरा तो नसीब ही खराब था। लेकिन अनिरुद्ध में वो कभी नहीं है, वो कमी नहीं है, मुझे भी अपनी छवि दिखाई देती है, वह भी बहुत प्यार करता है झनक से। यहाँ मेरा प्यार तो अधूरा रह गया, लेकिन मैं झनक और अनिरुद्ध का प्यार अधूरा नहीं रहने देना चाहता। तो दोस्तों, यहाँ पंडित बृजभूषण जी नज़रों में अनिरुद्ध के लिए इज्जत बढ़ती हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं वह यह कोशिश भी करने वाले हैं कि झनक और अनिरुद्ध को मिला दें, क्योंकि दोस्तों एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था जब उन्होंने यह एडवाइस दी थी झनक को कि तुम अनिरुद्ध से दूर रहो, तब वो तो ये नहीं लग रहा था कि अनिरुद्ध को झनक से दूर रखेंगे, उनका रिश्ता कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ मेकर्स कहानी को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो पंडित बृजभूषण भी अनिरुद्ध और झनक के दुश्मन थे, उन्होंने उन्हें मिलने देना नहीं चाहते थे, अब वही यह कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वह झनक और अनिरुद्ध को मिलवा दें, क्योंकि दोस्तों उन्हें अब यह लग रहा है कि मेरी जान तो खतरे में है, सृष्टि मुखर्जी के खिलाफ मैं केस लड़ रहा हूँ, बात कोर्ट तक चली गई है, मामला काफ़ी आगे बढ़ेगा और इतना आसान नहीं है हमारे लिए उसके खिलाफ एक्शन लेना। यहाँ उसका साथ देने के लिए शुभ तो है, इतना बड़ा वकील उसका साथ दे रहा है तो हम बड़े मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो आपको यह देखना होगा कि मिलेगा कि अनिरुद्ध का बार बार मिलना होगा पंडित जी से और झनक से। यहाँ पे अनिरुद्ध श्री मुखर्जी से खिलाफ भी गवाही देते हुए नजर आएगा। इनफैक्ट उसने यह भी कह दिया अगर मुझे अर्शी के खिलाफ भी गवाही देनी पड़ेगी तो मैं दूंगा। अगर मुझे यह भी पता चला कि अर्शी भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थी तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, वो तो ऐसे भी तुमसे नफरत करती थी और तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए वो भी कुछ भी कर सकती है, वो अपनी माँ के इशारों पर ही चलती है और उसने जो कुछ भी मेरे बारे में तुम्हें ये ने कहा वो सब कुछ जानबूझ के कह रही है, वो तुम्हें मुझसे दूर रखना चाहती है। तो अर्शी मुखर्जी से बात भी नहीं करना चाहता, उससे मुझे कोई प्यार नहीं है, मैं उसे साफ साफ कह दिया कि मैं तुमसे पहले प्यार करता था लेकिन अब मेरे लिए सिर्फ झनक के लिए फीलिंग है, लेकिन वह जानबूझ के मेरे करीब आने की कोशिश करती है। मुझे भी यह सब कुछ देखकर बहुत अजीब लग रहा है झनक, लेकिन मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूँगा। दोस्तों, अब फाइनली आपको झनक और अनिरुद्ध साथ साथ नज़र आएंगे, दोनों एक दूसरे का साथ देने वाले हैं। भले भी यही दोनों एक नहीं हो, लेकिन बहुत जल्द मेकर में दोनों को एक करने की कोशिश भी करेंगे, कुछ न कुछ तो ऐसा होगा ही, क्योंकि अब कब तक इन दोनों को अलग रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये दोनों सृष्टि मुखर्जी के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे और दोनों एक दूसरे के साथ देंगे। दोस्तों, अब दोनों के साथ आए हैं और झनक रोमांटिक सीन हो को भी ना दिखाया जाए,
जिस देखकर दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे अर्शी मुखर्जी, सृष्टि मुखर्जी भी तिल मिलाए रहेंगी। अनिरुद्ध हमारे घर का है लेकिन दुश्मन से साथ हाथ मिला लिया है, दुश्मन का साथ दे रहा है। दोस्तों, यहाँ यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सृष्टि मुखर्जी ये कैसे जीतने वाली हैं केस को, कौन कौन सी हदें पार करने वाली है, क्योंकि उसके पास अनिरुद्ध चला गया है तो अनिरुद्ध के जाने से झनक की स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ेगी वाली है। और यह अगर वह उसे झुकाने की कोशिश करेगी तो अनिरुद्ध ऐसा नहीं होने देगा। कौन कौन से षड्यंत्र पर लोग रचेंगे, हथियार काम यह लोग करेंगे, यह देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। अगर दोस्तों यहाँ सब जो कुछ भी होगा, इन सब का निशाना ब्रिजभूषण ही बनने वाला है, क्योंकि सृष्टि मुखर्जी ब्रिजभूषण को अब बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है। अब उसने जान से मारने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, आपको देखने को भी मिलने वाला है कि जानलेवा अटैक करवाने की कोशिश करेगी वो ब्रिजभूषण को, क्योंकि यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी ने देख लिया है कि झनक के अंदर अचानक से इतनी स्ट्रेंथ इसलिए आई है क्योंकि उसके पिता उसके साथ है।